नमस्कार। कॉलेज की दुनिया में कदम रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। अगर कोई सीनियर स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप पर परेशान करता है, चाहे वो मानसिक रूप से ही क्यों ना हो, तो उसे रैगिंग माना जाएगा। आपको बता दें, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कड़े निर्देश जारी करते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कॉलेजेस प्रीमाइसेस में ही रैगिंग पर लगाम कसने की उम्मीद है। पहले रैगिंग अक्सर कॉलेज कैंपस या हॉस्टल में होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में रैगिंग के तरीके भी बदल गए हैं। और ऐसे में आप और हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। कई बार ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि सीनियर्स ने चुपके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जूनियर्स के नंबर्स ले लिए और फिर उन्हीं ग्रुप्स में या डायरेक्ट मैसेजेस करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये एक तरह का मानसिक उत्पीड़न था, जिसमें नए बच्चों को अजीबोगरीब बातें सुनने या करने पर मजबूर भी किया जाता था। अब यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइंस में क्या बताया है, ये जानिए। एकदम साफ कर दिया कि व्हाट्सएप पर किसी भी तरह से जूनियर को परेशान करना, चाहे वो मानसिक तौर पर ही क्यों ना हो, रैगिंग ही माना जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर धमकाता है, बेतुके मैसेजेस भेजता है या किसी ग्रुप में आपको परेशान किया जाता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर एक्शन भी हो सकता है। हालांकि सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं, बल्कि यूजीसी ने तो कॉलेजेस पर भी ये जिम्मेदारी डाल दी है कि, और आयोग ने ये कहा है कि छात्रों की सुरक्षा कॉलेज की ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर कोई संस्थान रैगिंग रोकने में नाकाम भी रहता है, तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। यहां तक कि उसे मिलने वाली जो सरकारी मदद होती है, यानी ग्रांट होती है, वो भी रोकी जा सकती है। यूजीसी ने उन पुरानी रैगिंग्स की हरकतों को भी लिस्ट कर लिया है, जिन पर पहले भी लगाम लगाने की कोशिश की जाती रही है। आप और हम जानते हैं कि कैसे जूनियर्स को धमकी देना, अगर उन्होंने सीनियर्स की बात नहीं मानी तो उन्हें सोशल बॉयकॉट कर दिया जाएगा या उनसे कोई भी बात नहीं करेगा, ज़बरदस्ती उनके बाल कटवा देना, देर रात तक उन्हें जगाए रखना या सबके सामने इंसल्ट करना, ये सब लिस्ट किया गया है। यूजीसी ने कहा है कि ऐसी हरकतें बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और ये रैगिंग के नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे ये खबर उन सभी नए बच्चों के लिए वाकई राहत की बात है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने फर्स्ट ईयर के एक्साइटमेंट में एंटर कर रहे हैं। और एक मजबूत हथियार के तौर पर भी ये एक्शन साबित हो सकता है, उन्हें किसी तरीके के हरासमेंट से बचा सकता है। उम्मीद है नए और कड़े नियम से रैगिंग की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी और बच्चे बिना किसी डर के ही अपनी पढ़ाई और अपने नए एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर सकेंगे।